अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथ का आपके साथ हाई वेटेज चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड करने लगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब अप कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प या किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो वो आप ले सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बताया जाएगा कौन से चैप्टर से लॉन्ग आ सकता है और कौन से चैप्टर से आपका शॉर्ट आ सकता है। सबसे पहले आप जो है वो यहाँ पर आइए मॉडल पेपर की तरफ। तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं, ये रहा आपका सेक्शन बी पोर्शन। पहले आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। पैटर्न आपके पास जो है वो ये लॉन्ग है। आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से आपका कौन सा लॉन्ग है। आपका 1.4 में से एक लॉन्ग आया हुआ है ग्राफ की शक्ल में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में से आपका जो है वो एक ग्राफ आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका आएगा लॉन्ग पोर्शन में। तो चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका ये फंक्शन ऑफ ग्राफ जो है इसको आप लॉन्ग पोर्शन की तरफ भी करें और शॉर्ट पोर्शन में भी करें। लॉन्ग पोर्शन में आपका जो है वो ग्राफ आएगा, शॉर्ट पोर्शन में जो है वो आपके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये आपका जो है ये MCQs प्लस आप इसका साथ में जो है वो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने इसको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आपने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इंटीग्रेशन जो है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा टफ आएगी पेपर में, तो इंटीग्रेशन आपने मस्ट करनी है। इंटीग्रेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बेस में आएगी। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 4 में से आपका एक लॉन्ग आया हुआ है, तो आपने इसको भी करना है। ये लॉन्ग और शॉर्ट बेस दोनों का है। काइनेमेटिक ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका शॉर्ट बेस भी आया हुआ है और आपका इसमें से MCQs भी आ सकता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ये भी आपका शॉर्ट, लॉन्ग और आपका MCQs आएगा। कॉनिक सेक्शन जो है ये आपका इसमें से भी मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा, इसका लॉन्ग एंड ज़्यादातर इसको शॉर्ट बेस पर करिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर है, इसको भी आपने मस्ट प्रिपेयर करना है लॉन्ग एंड शॉर्ट के हवाले से। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी पर रखें। एंड न्यूमेरिकल मेथड जो है इसको आप लॉन्ग बेस पे एंड शॉर्ट बेस पर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम चलते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 7 है। एक्सरसाइज जो है वो 1.1 एंड 1.2 ये आप छोड़ दें क्योंकि ये आपकी है फॉर्मेटिव है। तो हम चल देंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है 1.2 था ये आपकी फॉर्मेटिव है। 1.3 की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ये आ गई आपकी 1.3। पहला जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन ये आपने करना है एंड उसके बाद आपने जो है वो दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको गैस पेपर भी बताया, आपने उस गैस पेपर में से भी करना है। क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसके बाद आपने एक ये वाला करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद हम चलते हैं 1.4 की तरफ। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम आपको 1.4 की तरफ चला के 1.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने करनी है वो आपने 3 वाला पार्ट करना है। 3 वाले पार्ट के बाद आपने जो 4 करना है। उसके बाद आपने 8 वाला करना है एंड उसके बाद आपने ये वाला करना है। अच्छा, ग्राफ जो है, ग्राफ में आपने कौन से ग्राफ को नज़र लगानी है। ग्राफ में आपने एग्जांपल जो है वो आपने 24 करनी है। एग्जांपल 24 में आपने ये वाला ग्राफ को नज़र लगा लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन। उसके बाद आपने जो करना है नेक्स्ट हम आगे एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। 1.5 में आपने बच्चों करनी है क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 5 करना है, 6 करना है, 8 करना है और 9 करना है।
रिव्यू एक्सरसाइज में से जो आपने करनी है, यहाँ पर तो आपकी MCQs है, रिव्यू एक्सरसाइज को आपने मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज, अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो है MCQs, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने जो करना है वो ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब हमारे पास चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में आपने लिमिट्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आपको फंक्शन का पता होना चाहिए, फंक्शन क्या चीज़ होती है। 2.1 में ये वाला पूरा क्वेश्चन करना है। कॉन्टीन्यूटी जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो कॉन्टीन्यूटी बेस पर बनी है। कॉन्टीन्यूटी में आपको पता होना चाहिए, कॉन्टीन्यूटी में आपने जो चीज़ करनी है वो ये वाली करनी है। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड उसके बाद आपने जो है वो ये वाला करना है, पांचवा क्वेश्चन एंड आठवां क्वेश्चन। इसको आप पर लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में। ये वाला लाजमी करना, इंस्टेंटेनियस विस्कोसिटी, रेट ऑफ चेंज आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपने जो करना है एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन 1, 3, 2, 5 एंड उसके बाद आपने जो है 8, 9 उसके बाद आपने जो करनी है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये आपका शॉर्ट है क्वेश्चन आएगा। इसमें से डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी है, इसको आप नोट आउट कर लें। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव, एग्जांपल 13 आप इसको कर लें, ये वाली। एग्जांपल 14 करें। उसके बाद रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप करें, पावर एंड सम रूल, ये लाजमी आएगा। इसका मैं आपको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म है। पावर एंड सम रूल, पावर रूल एंड सम रूल ये आपका लॉन्ग में आएगा, ठीक है। पावर रूल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, ये मैंने लिखा है लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका है सम रूल, एग्जांपल आपके पास है, ये वाली एग्जांपल आपके पास है थ्योरम 2.1 में है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास, इसमें एग्जांपल आपने करनी है एग्जांपल 17 एक करने साथ में इसके। 2.4 में अब आते हैं। 2.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर जो है f(x) जो है आपने इसका करना है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो चीज़ करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A करना है, C करना है और D करना है। प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल आपका जो है शॉर्ट बेस पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वेश्चन रूल लाजमी करना, ये मैं आपको जो मार्क करवा रहा हूँ। क्वेश्चन रूल आपका जो आएगा 2.5 में। 2.5 में आपने 1 करना है, 3 को कर लें एंड उसके बाद आप जो है वो ये इसको 12 वाले को कर ले। बाकी सारा जो है वो इससे रिलेटेड आएगा, ज़्यादा कोई आपको घबराने वाली इसमें बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर 2.6 की तरफ। चैप्टर 2.6 में आप क्वेश्चन 1 करें, क्वेश्चन 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें। उसके बाद आपने जो करनी है क्वेश्चन 5 करें, क्वेश्चन 8 करें, क्वेश्चन 10 करें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, इसमें आपने जो करनी है वो एक 11 को करना है, 14 को करना है एंड उसके बाद आपने 16 को करना है। प्रोडक्ट रूल जो है आपका लॉन्ग बेस पे आएगा, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो आपने पावर रूल लाजमी करना है। प्रोडक्ट रूल आपका शॉर्ट में आ सकता है, पावर रूल जो है आपका लॉन्ग में आएगा। पावर रूल ऑफ फंक्शन ये आप 2.11.1 जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे।
एग्जाम्पल 2.8 आपके पास है, एग्जाम्पल 29 और एग्जाम्पल 28, इसकी लाजमी प्रिपरेशन करिएगा। चेन रोल आपका शॉर्ट में आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया शॉर्ट। चेन रोल आपका शॉर्ट में आएगा। क्वेश्चन रोल, चेन रोल आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेक्ट जो डेफिनेशन है इसको आप स्किप कर सकते हैं, चेन रोल को करिएगा, चेन रोल से आ सकता है आपका। एंड उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ। 2.7 में आपने पहली करनी है, 4 करना है, 3 करना है, उसके बाद आपने 6 करना है, 5 करना है और 8 वाला करना है। उसके बाद आपने 12 करना है, 13 करना है, 10 करना है, क्योंकि ये वाली और ये वाली आपस में कुछ मिलती जुलती है। 11 को भी आप कर लें साथ में। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ है नीचे आते हैं, फाइंड डी वाई और डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसमें आपने जो करना है 20 करनी है, 18 करना है एंड उसके बाद 19 करनी है। पैरामेट्रिक फंक्शन जो है वो इसमें आपने करने हैं 23 करना है, 26 करना है एंड उसके बाद आपने 25 करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 2.8, 1, 4, 2, 3, 8, 7, 11, 13। उसके बाद आपने जो है 17, 19, 18। इसके बाद आपका जो मैंने आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बताए हैं आप उनको कीजिए, उनमें से आपका इंशाल्लाह आएगा। हाई वेटेज चैप्टर्स में आपको दोबारा उसकी तरफ लेके जाता हूँ, बाकी मैं नहीं बता सकता क्योंकि बाकी जो है अगर आपको गैस पेपर चाहिए वो आपका गैस पेपर पेड है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने गैस पेपर को किया इंशाल्लाह आपके उस गैस पेपर में से 90% प्लस मार्क्स आ सकते हैं। गैस पेपर से आपका जो रिलेटेड टू क्वेश्चन भी आएंगे एंड गैस पेपर से अगर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वैल्यूज़ चेंज होंगे, लेकिन सारे का सारा पूरे का पूरा मेथड जो है वो आपका उसी में से होगा। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन जो है ये लाजमी करनी है, चैप्टर 3 वाला। चैप्टर 3 आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, जो लॉन्ग आपके आए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8। ये आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो है वो लाजमी करें। इवनिंग वाला चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है वो लाजमी प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।